वेलकम टू माय चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे गांव के एक दोस्त हैं जिनकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। उनकी वाइफ गांव में ही रहती हैं और वो यहाँ नोएडा में जॉब करते हैं। नोएडा में जॉब करने की वजह से उनका घर का पर आना जाना महीने भर में ही हो पाता है। गाँव में उनकी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में थोड़ा तो प्रेशर रहता ही है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में सबके हिसाब से सारे काम करने पड़ते हैं और ये मेंटल प्रेशर बिल्डअप करता है। इसी मेंटल प्रेशर की वजह से उनकी वाइफ काफ़ी परेशान रहने लग गई। उनका बर्ताव भी पहले से काफ़ी अजीब होने लग गया। उनको सब पर शक होना शुरू हो गया। उनको ये लगने लगा कि सब लोग उनके बारे में ही बात कर रहे हैं या उनको क्षति पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे अलग रहने लग गई और अकेले में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अकेले में मुस्कुराने लग गई, अपने आप से ही बातें करना शुरू कर दिया और तो और कभी कभार तो वो ऐसी ऐसी बातें करती थी जो कभी हुई ही नहीं थी। ये सब देखने के बाद घर के लोग उनको झाड़ फूक के लिए लेकर गए। गांव में तो आप जानते ही हैं झाड़ फूक कितना कॉमन है। तो जब वो झाड़ फूक के लिए उनको लेकर गए तो बाबा ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया। पिछले महीने जब मेरे दोस्त घर गए तो उनको ये झाड़ फूक का तरीका सही नहीं लगा और वो अपने घर वालों से लड़ झगड़ के अपनी वाइफ को अपने साथ नोएडा ले आए। और जब नोएडा में उन्होंने अपनी वाइफ को दिखाया तो पता चला कि उनकी वाइफ को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है, जो कि एक मानसिक बीमारी है। तो आज की वीडियो में हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। मैं ये जानकारी काफ़ी रिसर्च करके लाती हूँ और आपको इजी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक अवस्था है जिसे लोग भूत प्रेत का साया समझकर बुलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसलिए ही इस वीडियो बनाने सोचा ताकि लोग अगर इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी जा सके और उनका झाड़ फूक से बचाया जा सके। एक सर्वे की माने तो हमारे इंडिया में ये मानसिक अवस्था कम से कम 30 लाख लोगों को है और बड़े ही आश्चर्य की बात यह है कि लोगों को इस बीमारी का नाम तक नहीं पता है। स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि मनोविकलता एक मानसिक बीमारी है जिसमें आदमी के विचार वास्तविकता से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उनको कई बार ये बात बताई भी जाती है कि जो वो सोच रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। जैसे कि जब उनको बताया जाता है कि हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और उनको ये बात खाती रहती है कि सब लोग उनके बारे में ही कुछ ना कुछ कह रहे हैं। उसे ये भ्रम भी होने लगता है कि उसके बारे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। ये भ्रम इतना बढ़ जाता है कि उसको आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं। इस बीमारी का मेन लक्षण भ्रम और वहम ही है। इसके और भी कई लक्षण हैं, जैसे कि उनको कई सारी आवाज़ें सुनाई देती है। इसे हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। उनको कहीं रस्सी पड़ी हुई दिख जाए तो उनको वो सांप दिखाई देती है। इसको हम डिल्यूजन कहते हैं। अचानक किसी के ऊपर भी गुस्सा करने लगते हैं, जिसे हम साइकोसिस कहते हैं। अचानक रोने लगते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। हम इसके कारण के बारे में बात करेंगे। अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए तो इसका कोई एक कारण नहीं है, क्योंकि ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है। सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं। मतलब कि जो भी इस बीमारी से जूझ रहा है उस हर आदमी का अपना अलग अलग कारण हो सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर पता चली है कि कुछ लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब उनको एनवायरनमेंट से सपोर्ट मिलता है या कोई ट्रिगर मिलता है तो ये बीमारी बाहर आने लगती है। तो पहला कारण है जेनेटिक। अगर किसी के परिवार में इस बीमारी की हिस्ट्री प्रेजेंट होती है तो इसके होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये बीमारी परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। कारण हो सकता है ब्रेन का डेवलपमेंट ना हो पाना। जब बच्चा पेट में होता है तो ब्रेन का डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस पर होता है, लेकिन अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो जाए तो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस और बढ़ जाते हैं और ये आगे चलकर स्किज़ोफ्रेनिया के रूप में दिखाई देता है। तीसरा कारण होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे ब्रेन के सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से भी
स्किज़ोफ्रेनिया की दिक्कत आ सकती है। अगर एक्सपर्ट्स का माना जाए तो 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स काफ़ी कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया में, डोपामिन और सेरोटोनिन। इन दोनों के डिसबैलेंस की वजह से ही स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। अब बात करते हैं कि समस्या ट्रिगर कब होती है। इसके ट्रिगर के मुख्य कारण है तनाव। अगर कोई मानसिक तनाव में होता है तो इसके ट्रिगर करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। लाइफ में कोई स्ट्रेस हो, जैसे कि जॉब का चले जाना, किसी अपने की मौत का गम, लड़कियों के नई जगह पे जाकर एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आना, तलाक होना, ये सारे स्ट्रेसेस स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रिगर कर सकते हैं। यानी कि कोई भी हाई लेवल का स्ट्रेस स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रिगर कर सकता है। दूसरा कारण है ड्रग अब्यूज़, यानी कि ड्रग का दुरुपयोग करना। एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो कई ड्रग्स हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को बढ़ावा दे सकते हैं। ड्रग लेना तो कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो इसे अवॉइड ही करना चाहिए। अब हम जानेंगे इसके लक्षण और इलाज के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया सबसे ज़्यादा हमारे सोचने समझने की शक्ति पर इफ़ेक्ट करती है, यानी कि लोगों के व्यवहार पर इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के इमोशन और उसके रिएक्शन पर भी असर पड़ता है। वो आदमी धीरे धीरे अकेला रहना शुरू कर देगा, यानी कि सोशल आइसोलेशन में चला जाएगा। अपने विचारों यानी कि फैंटेसीज़ में जीना शुरू कर देगा। बैठे बैठे सोचता रहेगा और टीवी या मूवी तो साथ में देखेगा, लेकिन अपनी ही फैंटेसी में खोया रहेगा। कॉमन गेम जैसे कि लूडो, कैरम बोर्ड, चेस, इन सब में उसको दिलचस्पी नहीं दिखाई देगी। हर चीज़ पर शक करना, झूठा वहम होना इसके लक्षण हैं। जैसे जैसे इलाज में देरी होती जाती है, उस परिवार वालों पर ही शक होने लगता है। उसे ये लगने लगता है कि सब लोग उसके खिलाफ ही प्लानिंग कर रहे हैं। अकेले में उसको कई तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिसे हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं। और इसमें वो खुद से ही बातें करने लगता है, खुद में ही बैठकर हंसने लगता है, रोने लगता है। कई बार अपनी इमेजिनेशन को ही सच समझने लगता है। खाने में स्मेल का अनुभव होने लगता है, कपड़ों में स्मेल का अनुभव होने लगता है। कई बार वो नॉर्मल से ज़्यादा ही पूजा पाठ में घुस जाता है और सोशल आइसोलेशन में चला जाता है। आइसोलेशन की वजह से ही वो अपनी इमेजिनेशन को ही रियल वर्ल्ड समझने लगता है। स्किज़ोफ्रेनिया में लोगों को खुद पर हार्म करने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। वो खुद पर और दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगता है और गलत इमेजिनेशन की वजह से या फिर किसी गिल्ट की वजह से अपने आप को मारने की कोशिश भी करने लगता है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। इसके सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है दवाइयाँ। जादू टोना या कोई भी अंधविश्वास इसको ठीक नहीं कर सकता है, तो इसके चक्कर में ना पड़ें। किसी भी मनोचिकित्सा के डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके सजेशन के अनुसार काम करें और रेगुलर प्रिस्क्राइब दवाइयों का सेवन करें। इसमें दवाइयाँ लंबी चलती हैं। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो डॉक्टर्स पेशेंट को भर्ती भी करते हैं। एक्सपर्ट की मानी जाए तो इसके लिए कोई साइकोथेरेपी ज़रूरी नहीं है, केवल वोकेशनल और आर्ट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेशेंट की लाइफस्टाइल और इम्प्रूव हो सके। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेडिकल केयर के साथ साथ फैमिली और दोस्तों की केयर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में ज़रूरी हेल्थ टिप, अगर आपके भी किसी जानने वाले में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखते हैं तो उसे डॉक्टर से मिलने में मदद करें। डॉक्टर के द्वारा सजेस्टेड दवाइयों का सेवन करें और उनके सजेशन के अकॉर्डिंग ही काम करें। स्किज़ोफ्रेनिया काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है और पेशेंट नॉर्मल लाइफ भी जी सकता है। अपने परिवार और अपने सेहत का ख्याल रखें। कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।